दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको थोड़ा दर्द देगा। हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो रास्ते पर पत्थर तोड़ने वाला एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब इंसान होता। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप सुबह 8 बजे काम शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक आपका दिमाग थक चुका होता है। आपने 50 ईमेल्स भेजे हैं, 10 मीटिंग्स की हैं और 100 टास्क खत्म किए हैं, लेकिन जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको अंदर से खाली महसूस होता है। आपको लगता है कि आपने काम तो बहुत किया पर आप आगे नहीं बढ़े। इसे कहते हैं द वेलोसिटी इल्यूजन। वेलोसिटी और स्पीड में एक बहुत बड़ा फर्क होता है जो हम स्कूल में भूल गए। स्पीड का मतलब है कितनी तेज से दौड़ रहे हो, वेलोसिटी का मतलब है कितनी तेजी से दिशा में दौड़ रहे हो। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दीवार की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपका हार्डवर्क आपको सिर्फ एक बड़ा एक्सीडेंट देगा, प्रोग्रेस नहीं। आज हम उस मेहनती मंजूर मेंटालिटी को ख़त्म करके एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट की मेंटालिटी लाएंगे। हम देखेंगे कि क्यों आपका दिमाग आपको बिजी रखने की साजिश करता है ताकि आपको ग्रेटनेस का रिस्क ना लेना पड़े। हम एक एफर्ट ऑब्सेस्ड सोसाइटी में रहते हैं। हम लोगों को बताते हैं मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मैं वीकेंड पर भी काम करता हूँ। हमें लगता है कि हमारा पसीना हमारी कामयाबी की गारंटी है। लेकिन न्यूरोसाइंस में एक टर्म है, द एफर्ट जस्टिफिकेशन बायस। हमारा दिमाग किसी भी ऐसे रिजल्ट को ज़्यादा वैल्यू देता है जिसके लिए हमने दर्द झेला हो। अगर आपने एक बोरिंग एक्सेल शीट पर 10 घंटे लगाए तो आपका दिमाग कहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन रियलिटी ये है कि शायद वो काम 10 मिनट में किसी AI टूल से हो सकता था। आप अपने हार्डवर्क को एक मेडल की तरह पहनते हैं ताकि आपको ये ना देखना पड़े कि आप स्केली डिसीजन से भाग रहे हैं। हार्डवर्क इज द इजीएस्ट वे टू अवॉइड द हार्ड थिंकिंग। अब हम बात करेंगे आपके सर के अंदर चल रहे उस ऑर्गेनिक कंप्यूटर की जो आपको स्टक रखता है। हमें लगता है कि हम लॉजिकली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, पर रियलिटी ये है कि आपका दिमाग एक एनर्जी सेविंग मशीन है। आपके दिमाग में 2 बड़े सिस्टम्स हैं जो आपस में जंग लड़ रहे हैं। पहला है द बेसल गैंगिला। बेसल गैंगिला दिमाग का वो पुराना हिस्सा है जो हैबिट्स और रूटीन को कंट्रोल करता है। इसका सिर्फ एक मकसद है, कल जैसा था आज भी वैसा ही होना चाहिए। जब आप वही पुराना थकने वाला काम करते हैं जो आपको पहले से आता है तो बेसल गैंगिला को सुकून मिलता है, उसे लगता है सेफ्टी है। दूसरा सिस्टम है द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। PFC दिमाग का CEO है। ये न्यू आइडियाज लाता है, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और ये फ्यूचर को इमेजिन करता है। लेकिन PFC की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये बहुत जल्दी एनर्जी खत्म कर देता है। जब आप सुबह से छोटे छोटे और फालतू काम करते हैं तो आपका PFC ड्रेन हो जाता है। इसे कहते हैं द डिसीजन फैटीग। अब दोपहर के 3 बजे जब आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है या अपने करियर की स्ट्रैटेजी बदलनी है तो आपका CEO सो चुका होता है। अब कंट्रोल किसके पास है? बेसल गैंगिला के पास। और बेसल गैंगिला आपसे वही करवाएगा जो आप सालों से कर रहे हैं, और मेहनत करो और तेज़ी से दौड़ो। आपका दिमाग आपको एक हैमस्टर बना देता है जो व्हील पर तेज़ी से भाग रहा है, क्योंकि वो रुक कर ये सोचने की हिम्मत खो चुका है कि व्हील से उतरना कैसे है। क्योंकि हमें बिजी रहने में मज़ा आता है तो इसका जवाब है डोपामाइन। जब आप एक छोटा सा टास्क खत्म करते हैं, जैसे कि एक ईमेल का रिप्लाई देना या एक फाइल को फोल्डर में डालना, तो आपका दिमाग एक छोटा सा डोपामाइन हिट रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो आपको इंस्टाग्राम पर लाइक मिलने पर मिलता है। ये डोपामाइन आपको रिवॉर्ड फील करवाता है। आपको लगता है वाओ, मैंने आज 50 काम किए। लेकिन आप ये नहीं ढूंढते कि उन 50 कामों की मार्केट वैल्यू 0 थी। आप लो वैल्यू टास्क एडिक्शन के शिकार हैं। आपका दिमाग बिजी रहने के नशे में है। आपने क्वालिटी को क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया है। इसे न्यूरोसाइंस में द चेक बॉक्स इफेक्ट कहते हैं। वी फील सक्सेसफुल बिकॉज वी आर फिनिशिंग थिंग्स बट वी आर फिनिशिंग द रॉन्ग थिंग्स। जब आप लंबे वक्त तक स्टक महसूस करते हैं और मेहनत बढ़ाते रहते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल से भर जाता है। कोर्टिसोल का काम है सर्वाइवल। ये दिमाग को इमरजेंसी मोड में डाल देता है। स्ट्रेस में आपका विजन नैरो हो जाता है। इसे कहते हैं कोग्निटिव टनलिंग। सोचिए आप एक टनल में हैं और पीछे से एक ट्रेन आ रही है। आपका दिमाग सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा, वो ये नहीं देख पाएगा कि टनल की दीवार में एक एग्जिट दूर भी है। जब आप बिजी होते हैं तो आपका दिमाग हमेशा उस टनल में होता है। आपको लगता है कि अगर मैं और तेजी से नहीं भागा तो मैं मर जाऊंगा। आपका स्ट्रेस आपको स्मार्ट बनने से रोक रहा है। आप एक ऐसी रिजिड स्टेट में आ जाते हैं जहां आप नए रास्ते देख ही नहीं पाते।
हार्ड वर्क विदाउट मेंटल स्पेस इज लाइक ड्राइविंग अ कार इन द फर्स्ट ईयर एट 100 किलोमीटर पर आवर। इंजन गर्म हो जाएगा, शोर बहुत होगा, पर गाड़ी कभी टॉप स्पीड नहीं पकड़ेगी। इकोनॉमिक्स में एक बहुत पुराना लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस लॉ के हिसाब से एक पॉइंट के बाद आप जितना इनपुट बढ़ाएंगे आपका आउटपुट उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर है, लेकिन अगर आप उसे 14 घंटे कर देते हैं तो आपका दिमाग इतना थक जाता है कि आप गलतियां करने लगते हैं। फिर आप अगले दिन 4 घंटे उन गलतियों को ठीक करने में लगाते हैं। इफेक्टिव लोगों का सीक्रेट अनलिमिटेड वर्क नहीं है, उनका सीक्रेट है स्ट्रेटेजिक इंटेंसिटी। वो 4 घंटे ऐसे काम करते हैं जो दुनिया बदल दे, और बाकी 20 घंटे दिमाग को रेस्ट और स्ट्रेटजी के लिए खाली रखते हैं। आप स्ट्रक इसलिए हैं क्योंकि आपने आराम को गुनाह मान लिया है, जबकि रेस्ट ही वो ऑक्सीजन है जो PFC को CEO बनाए रखती है। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करें और अपनी डायरी निकालें। पिछले 3 दिनों में आपने जो भी किया उसे 2 कॉलम्स में बांटिए। कॉलम A, वो काम जो सिर्फ लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है, लाइक ईमेल्स, एडमिन, मीटिंग्स एंड रूटीन वर्क। सेकेंड इज कॉलम B, वो काम जो आपका फ्यूचर को मल्टी फोल्ड बढ़ा सकती है, जैसे कि लर्निंग न्यू स्किल, बिल्डिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, हाई लेवल नेटवर्किंग। अगर आपका 90% वक्त कॉलम A में जा रहा है तो आप कभी स्टक स्टेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सिर्फ दुकान चला रहे हैं, आप एम्पायर नहीं बना रहे। अपने आप से पूछिए, मैं कॉलम B के लिए कितना वक्त निकाल रहा हूँ। अगर जवाब 0 है तो वही वजह है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर स्टक हैं। कई बार हम कॉलम B के काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डरावने होते हैं, जैसे कि 100 मेल्स का जवाब देना कंफर्टिंग है क्योंकि आपको पता है कि कैसे करना है, लेकिन एक न्यू बिजनेस मॉडल पर काम करना अननोन है, इसमें फेलियर का डर है। इसलिए आपका दिमाग हार्डवर्क को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करता है। मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास कुछ नया सोचने का वक्त ही नहीं है। ये दिमाग का सबसे बड़ा झूठ है। यू आर नॉट बिजी, यू आर टेरिफाइड ऑफ द वर्क दैट एक्चुअली मैटर्स। दोस्तों, बात ख़त्म करते हैं एक सिंपल से सच के साथ। दुनिया आपको थका हुआ देखकर हमदर्दी तो देगी, पर इज्जत सिर्फ कामयाबी को मिलती है। अपने पसीने को विक्ट्री मत समझिए। पसीना सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होता है, सक्सेस कंट्रोल के लिए नहीं। अगर आप आज थके हुए हैं पर वही खड़े हैं जहां कल थे, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। आपका दिमाग आपको एक वर्किंग मशीन बनाना चाहता है, क्योंकि मशीन कभी सवाल नहीं पूछती, मशीन सिर्फ एग्जीक्यूट करती है। लेकिन आप एक इंसान हैं। आपका सबसे बड़ा पावर मेहनत नहीं है, आपका सबसे बड़ा पावर फैसला लेना है। आज फैसला कीजिए कि आप बिजी होना बंद करेंगे और इफेक्टिव होना शुरू करेंगे। अपने दिमाग के CEO को वापस कुर्सी पर बिठाइए, उसे स्ट्रेटजी बनाने दीजिए, उसे रास्ता बदलने की परमिशन दीजिए। कमेंट में लिखिए, आई एम मूविंग नॉट जस्ट रनिंग। अगर आपने यहाँ तक ये मास्टर क्लास देखी है तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। शेयर कीजिए इसे उस दोस्त के साथ जो हसल के नाम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही गहरी साइकोलॉजी और साइंस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने काम को डीप कीजिए, सिर्फ लंबा नहीं। जय हिंद।